शांति। स्वागत है आप सभी का आज की रूहानी चर्चा में। प्रिय आत्माओं, आज की ये रूहानी चर्चा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने और अनुभव करने के लिए है, जिसका शीर्षक है कांटों से फूल बनने की चर्चा। आत्मा परमात्मा का मिलन, गहन योग और आशीर्वाद। कल्पना कीजिए, सुबह का पवित्र समय, वातावरण एकदम शांत, हल्की सी ठंडी हवा और भीतर एक मीठी सी पुकार। मीठे बच्चे। यह आवाज किसी साधारण शिक्षक की नहीं, यह उस पिता की आवाज है जो आत्मा को पतित से पावन और असहाय से विश्व का मालिक बनाने आया है। अपने आप को फील करें कि हम डायमंड हॉल में बैठे हैं और परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, जो हमें असहाय से क्या बनाना है, विश्व का मालिक। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली से जोड़ना पड़ता है ना, उसी तरह आत्मा को शक्ति देने के लिए परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है। तो आज का मिलन है आत्मा और परमात्मा का, जहां ज्ञान प्रकाश बनता है, योग शक्ति बनता है और आशीर्वाद अविनाशी पूंजी। बाप दादा का यह महावाक्य जीवन का सूत्र है। कौन सा महावाक्य? ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे, उतनी आशीर्वाद मिलेगी। क्या समझा रहे बाबा? कि जैसे धन बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उसी प्रकार हमें भी परमात्मा से ज्ञान लेकर पहले स्वयं को भरना है और फिर दूसरों को भी ज्ञान धन देना है। फिर बाबा समझाते हैं आत्मा की पहचान और परमात्मा के प्यार के बारे में। तो कह रहे हैं, मीठे बच्चों, ये पक्का याद रखो। क्या याद रखना है? कि जहां आप बैठे हैं, यह गोडली यूनिवर्सिटी है। यहाँ सभी आत्माएं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती हैं। सभी आत्माएं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, सबको पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। जब कोई बच्चा परीक्षा के डर में होता है और पिता कहता है डरो मत, मैं हूं ना, तो बच्चे का दिल एकदम से क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। कहता है नहीं, तुम तैयारी करो अपनी, मैं बैठा हूं। वैसे ही जब आत्मा को स्मृति आती है, क्या स्मृति आती है? कि मेरा परमपिता मेरे साथ है, तो जो अकेलापन है, भय है, असुरक्षा है, सब समाप्त हो जाते हैं। और इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं कोई कठिन साधना नहीं बताता हूं। कहते हैं बस मुझे याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। यही याद दिल को शीतल बना देती है। फिर बाबा हमें कांटों से फूल बनने की अविनाशी यात्रा बताते हैं। कहते हैं आज की दुनिया कांटों की दुनिया है। जैसे ऑफिस में तनाव, घर में टकराव, मन में तुलना, क्रोध, अशांति, ये सब क्या है? कांटों की दुनिया। कभी किसी ने आपसे कठोर शब्द कह दिए, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? एकदम से गुस्सा आता है, जवाब देते हैं, मन भारी हो जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, है ना। लेकिन योग में रहने वाली आत्मा क्या करेगी? रुक जाएगी, सोचेगी, रहमदिल बनेगी। क्या कहेगी? ये आत्मा भी दुखी है, ये, इसे क्रोध की बीमारी है, इसे लोभ की बीमारी है। तो अगर जैसे ही हमारे मन में ये भावना आनी शुरू हो जाती है, तो हम कांटों से फूल बन जाते हैं। इसी को कहते हैं कांटों से फूल बनना। सच्चा फूल क्या होता है? वो कभी चुभता नहीं, बदले में सुगंध देता है। कांटे चुभते हैं ना कि फूल, बल्कि क्या देता है? सुगंध देता है। यही आत्मा परमात्मा मिलन का प्रमाण है। बाबा कहते, ज्ञान रत्न दान और आशीर्वाद ले लो। क्या कहते हैं बाबा? कि मैं ज्ञान का सागर हूं,
और मैं बच्चों को रत्नों की थालियों से भरपूर कर रहा हूं। मान लीजिए आपने किसी दुखी व्यक्ति को सिर्फ 2 वाक्य कहे। कौन से? तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ है ना। लौकिक में भी हम किसी को, यार दोस्त को, बच्चे को, परिवार में किसी सगे संबंधी को कहते तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी तरह से जब किसी दुखी व्यक्ति को 2 वाक्य कहें कि तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ है, तो उस व्यक्ति की आंखों में क्या आ जाती है? एकदम शांति आ जाती है, और आपके दिल में हल्कापन, संतोष। यही है आशीर्वाद की वापसी। ज्ञान, योग और सेवा तीनों मिलकर क्या देते हैं? एक ऐसी कमाई देते हैं जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। और एक बाप की याद ही क्या है? एक रस स्थिति है। जैसे जब कोई माँ अपने बच्चों को खो देती है, मान लिया भीड़ में कोई बच्चा गुम हो गया, है ना, और भीड़ में उसे खोज रही है, क्या करती है? और सब भूल जाएगी, बस इधर उधर दौड़ के पागलों की तरह से ढूंढ रही है अपने बच्चे को। वैसे ही जब आत्मा का प्रेम एक बाप से जुड़ जाता है तो बाकी सब स्वतः छूटने लगता है। उसे सिर्फ कौन याद आता है? बाप। जैसे उस भीड़ में उस माँ को क्या याद आ रहा है? सिर्फ अपना बच्चा, कि वो देखना है कहाँ है। तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस बनो, कम बोलो, पर आपकी उपस्थिति ही दूसरों को शांत करते। आपके चेहरे और चलन से सेवा होनी चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं घर वापसी की तैयारी कर लो। जैसे जब ट्रेन का स्टेशन आने वाला होता है, मान लीजिए हमें किसी स्टेशन पे उतरना है या अंतिम स्टेशन है, तो हम पहले से बैग समेट लेते हैं। वैसे ही बाबा समझा रहे हैं कि अब आत्मा की यात्रा है पुरानी दुनिया से शांति धाम की ओर। शरीर 5 तत्वों का है, लेकिन आत्मा इनसे न्यारी है। आत्मा पावन शरीर ऐसे छोड़ती है जैसे मक्खन से बार। जो पावन आत्मा होती है ना, वो एकदम से बिना दुखी हुए, बिना कष्ट सहे जो है शरीर छोड़ देती है। जैसे मक्खन से बाल को निकालना बहुत आसान होता है, वैसे ही वो शरीर छोड़ती है। फिर बाबा जो है संगठन की शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि एक रस और एक टिक स्थिति होनी चाहिए। जैसे मान लो एक अकेली लकड़ी है, जल्दी टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर मजबूत हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए झाड़ू की एक सीख है, उसको आराम से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन एक पूरी झाड़ू है, उसको एक साथ तोड़ना मुश्किल है। वैसे ही जब ब्राह्मण आत्माएं एक समय एक स्थिति में आती हैं तो समस्याएं झुक जाती है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? फेद चाहिए, यानी विश्वास चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, दूसरे की गलतियों को अपना समझना। यही है सच्चा संगठन। उसमें रहमदिली चाहिए, है ना। और ये नहीं कि किसी की गलती को आप जो है बहुत ज्यादा उछाल दो, नहीं। फिर बाबा कहते हैं जो आपकी फरिश्ता अवस्था है वो डबल सेवा करती है। जैसे कुछ लोग कमरे में आते ही सुकून फैला देते हैं बिना कुछ बोले, तो इसी को कहते हैं फरिश्ता अवस्था। हम बैठे, कहते हैं उस इंसान के साथ बैठ के, उस आत्मा के साथ बैठ के बड़ा सुकून मिलता है, या फलानी जगह जाके बड़ा सुकून मिलता है। तो वो क्या है? फरिश्ता अवस्था। सफेद लाइट, सफेद शांत चेहरा, पावरफुल मंशा, स्वयं ऊंची स्थिति, विश्व सेवा साथ साथ। इसी को बाबा कहते हैं डबल सेवा, कि अपनी स्थिति भी ऊंची हो और विश्व की सेवा भी साथ साथ करें। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, आज का स्लोगन जीवन का मंत्र है। क्या कहते हैं? सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनना ही सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करना है। श्रीमत पर चलना ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। और अव्यक्त विचारा बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। कोई बंधन नहीं, ना देह का, ना माया का, ना संबंधों का, कोई नहीं। तभी जीवन मुक्त अवस्था होती है। और याद रखो, बाबा कहते सिर्फ एक बात याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और इस अविनाशी यात्रा में हर कदम पर
आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव करते चलो। यही जो है सच्चा जो है आत्मा और परमात्मा मिलन मनाना है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या समझाया कि हमें सर्वगुणों और सर्वशक्तियों का अधिकारी बनना है, फरिश्ता अवस्था में रहकर डबल सेवा करनी है, संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए एक रस एक टक की स्थिति में रहना है, घर वापसी की तैयारी करनी है और एक बाप की याद में एक रस स्थिति में रहना है, ज्ञान रत्न धारण करने हैं और दूसरों को धारण कराने हैं और कांटों से फूल बनने की अविनाशी यात्रा तय करनी है। तभी हम जो है सच्चे सच्चे परमात्मा से सभी गुणों के शक्तियों के ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।